इस वक्त पाकिस्तान का एक डेलीगेशन मौजूद है इंडिया में और दोनों मुल्कों के बीच डायलॉग हो रहा है और वो वाटर इशू के ऊपर बात की जा रही है, जो कि हमेशा से रहा है और काफी सेंसिटिव चीज है। लेकिन मैंने देखा है बहुत कम इस पे बात होती है कि वाटर इशू के ऊपर भारत के साथ बात नहीं होती। एक बारी मुझे याद है कि मोदी जी ने भी कहा था कि हम इनका पानी बंद कर देंगे, तो इस तरह का कोई स्टेटमेंट आया था। ये जो पानी आ रहा है, अगर इसमें कुछ 19-20 होता है, कल को आप 2-4 पुलवामा जैसे अटैक कर दो, यहाँ से पानी बंद कर दिया तो या रोक दिया, कम कर दिया, बट विद ग्रोइंग पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान, इज दैट वाटर गुड इनफ? कैन यू डू द वाटर मैनेजमेंट? कैन यू डू द इरिगेशन मैनेजमेंट? आपके पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर है उस वाटर का ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन के लिए? सच्चाई ये, जितना मैंने स्टडी किया, नहीं है। आपको इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में 20 साल लगेंगे, जिसकी वजह से ये मैं आपको बता दूं कि अगर ये ट्रीटी उस वक्त कंक्लूड ना होती तो मुमकिन है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान सिर्फ वाटर पे 2-4 जंगें जो हैं वो इस वक्त तक हो चुकी होती। इस समय जो पानी है वो न्यूक्लियर हथियार से भी ज़्यादा। साथियों, इस समय ये जो हिंदुस्तान से पाकिस्तान की तरफ जाने वाला पानी है 6 नदियों का, इसको अगर हम देखें तो ये इस समय हिंदुस्तान के लिए किसी भी न्यूक्लियर हथियार से, मिसाइल को तो आप छोड़ दो, किसी न्यूक्लियर हथियार से भी ज़्यादा ताकतवर चीज़ है, उनसे भी ताकतवर जो है वो हथियार है इस समय हिंदुस्तान के लिए। दूसरी तरफ हम पाकिस्तान को देखें, 70 सालों से दनादन ये खाली आबादी बढ़ाते चले जा रहे हैं। कभी नहीं सोचा खाने को इनका कैसे होगा, पीने कैसे होगा, एजुकेशन कैसे होगी, इनकी व्यवस्था कैसे, पालन पोषण कैसे किया जाएगा, वो सब सोचा नहीं। अब जा करके अपनी शक्ल उठा करके चले आए दिल्ली की, भैया मोदी जी देख लो, मोदी जी देख लो, मोदी जी क्या हो सकता है, ये वो पूरी मिन्नतें करने में लगे हुए हैं। पूरी चीज़ क्या है, उधम चलते हैं। ये अगर हम इसमें जाए तो मेरा ये मानना, आप इंडस वाटर ट्रीटी की बात करेंगे, जो 1960 में जवाहरलाल नेहरू और आई थिंक याया खान साहब के बीच में साइन हुई थी। अब आरजू जी, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स विषय, तो मैं इसमें शॉर्ट में बोलूंगा। इसमें 5 नदियों का पानी वाटर शेयरिंग की बात हुई थी, 3 यहाँ रहेंगे, 3 वहां रहेंगे। अब जो वहां आपके तरफ जा रहे हैं, उनमें से भी हमारा हम इतना पानी होल्ड करेंगे और इतना आपको देंगे। पर ओवर द इयर्स भारत ने पानी होल्ड किया नहीं है, जबकि पाकिस्तान हमेशा कहता आपने डैम बनाया, आपने ये बनाया। पर भारत का कहना, भाई जितना हम हमारा पानी होल्ड किया उससे ज्यादा हम आपको छोड़ रहे हैं। अब ये पहले पाकिस्तान के शुबे, अगर आपने ये डैमों का मुंह खोल दिया, पूरा पाकिस्तान में पानी भर जाएगा, बर्बादी हो जाएगी। तो यू होल्ड दिस पोटेंशियल, पर पाकिस्तान ये नहीं जानता कि भाई हम तो अपना हाइड्रो पावर बना रहे हैं उससे। अगर डैमों का दरवाजा खोल दिया तो हाइड्रो पावर कहाँ से बनाएंगे? पाकिस्तान को डुबाने के लिए थोड़ी ना डैम बनाए हैं। ठीक है जी। अब उन्होंने बोला कि भाई ये जो अब मसला दूसरा, जो बिलियंस ऑफ क्यूसेक्स ऑफ वाटर पाकिस्तान जा रहा था, पुलवामा अटैक के बाद मोदी जी की पॉलिसी चेंज हो गई। उन्होंने बोला ब्लड एंड वाटर कैन नॉट फ्लो एट द सेम टाइम। अब इससे पाकिस्तान में इनसिक्योरिटी आ रही है। यार कल को अगर ड्रॉट आ गया, कुछ आ गया, हमारा क्या होगा? कल को अगर पानी बंद हो गया, हमारा क्या होगा? और हम पहले बात कर चुके हैं, चाइना का इंटरेस्ट क्या है हिमालयाज में? चाइना का इंटरेस्ट हिमालयाज में केवल एक है, पानी। पानी का सोर्स हिमालयाज है, राइट? इन 5 में से जो 6 नदियों की बात करता, 5 ऑरिजिनेट फ्रॉम इंडिया, 1 ऑरिजिनेट्स फ्रॉम तिब्बत। तो चाइना का हमेशा से इंटरेस्ट रहा है इनमें पानी। कि अगर जिसके पास हिमालय पानी, उसके पास। पाकिस्तान तो कहता वी आर अ व्हीट प्रोड्यूसिंग कंट्री, हम एग्रीकल्चर कंट्री। पर सच्चाई ये है, अभी आईएमएफ के चीफ ने कहा था अगर अब इंडिया व्हीट एक्सपोर्ट नहीं करेगा, पीपल लाइक पाकिस्तान व्हिच इज अ एग्रीकल्चर इकोनॉमी सो टू से, एंड व्हीट विल स्टार्व। उनके पास अपना प्रोडक्शन होता। आज आपका 70% व्हीट और दाल तो इंपोर्ट करते हो आप। बिकॉज हमने तो जहाँ पे हमें ये सारी फसलें बनानी थी, वो तो हमने जो लैंड माफिया है उसको दे दिया वहां। ये जो पानी आ रहा है, अगर इसमें कुछ 19-20 होता है, कल को आप 2-4 पुलवामा जैसे अटैक कर दो, यहाँ से पानी बंद कर दिया तो या रोक दिया, कम कर दिया, बट विद ग्रोइंग पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान, इज दैट वाटर गुड इनफ? कैन यू डू द वाटर मैनेजमेंट? कैन यू डू द इरिगेशन मैनेजमेंट? आपके पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर है उस वाटर का ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन के लिए? सच्चाई ये, जितना मैंने स्टडी किया, नहीं है। आपको इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में 20 साल लगेंगे, एंड यू नीड hundreds of billions of dollars to do it. Do you have the time? No. Do you have the money? You don't have, neither have the time, neither have the money. तो इसीलिए पाकिस्तान अब थोड़ा परेशान है। अब सोचे इसको करे तो करे क्या? मैं चाइना का इंटरेस्ट क्या है हिमालय में? हिमालय के पहाड़ों के लिए तो वहां गया नहीं, पत्थरों के लिए उस उतनी हाइट पे तो पौधा भी नहीं उगता, घास भी नहीं उगती। व्हाट इज चाइनाज इंटरेस्ट इन लद्दाख? इस तिब्बत क्यों उसने कैप्चर किया? वन ऑफ द रीजन इज वाटर। यहाँ इंटरेस्ट क्या है? अगर यहाँ है पानी,
पानी आपने कंट्रोल करो, विदाउट वाटर यू कैन ओनली लिव फॉर 7 days, विदाउट फूड यू कैन लिव फॉर 30 days। एग्जैक्टली। ये बहुत बड़ी चीज है जिसको हम लाइटली ले रहे हैं। अगर आप जंग में भी जाओगे, चलिए मैं तो ईश्वर से कहता हूँ कभी जंग ना हो, जो आपकी डिफॉल्ट प्रोबेबिलिटी है आरजू जी 2 क्वार्टर के बाद will Pakistan be intact as an economy, as a country? That is the burning issue number 1. It's not water. पहले कहते हैं ना कोई भी जंग जीतने के लिए जिंदा रहना जरूरी है। और इस वक्त पाकिस्तान का एक डेलीगेशन मौजूद है इंडिया में और दोनों मुल्कों के बीच डायलॉग हो रहा है और वो वाटर इशू, ये बात की जाएगी कि पहले से अगर कोई फ्लड्स की कोई इस तरह की पेशन गोई है या कोई पता है तो पहले से बता दिया जाए। और दूसरा ये कि जो चनाब पर भारत की तरफ से इस तरह की कंस्ट्रक्शन हुई है, डैम्स के हवाले से बात की जाती है, उसके ऊपर वो सवाल उठाएंगे। तो आप इसको कैसे देखते हैं? पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान इस दौरान 1-2 जंगें भी हुई, ताल्लुकात इस हद तक खराब हुए कि बिल्कुल फौजें जो हैं वो आई बाल टू आई बाल सरहदों पे खड़ी हो गई। लेकिन इसके बावजूद ये जो वाटर ट्रीटी है ये अपनी जगह पे कायम रही, जिसकी वजह से ये मैं आपको बता दूं कि अगर ये ट्रीटी उस वक्त कंक्लूड ना होती तो मुमकिन है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान सिर्फ वाटर पे 2-4 जंगें जो हैं वो इस वक्त तक हो चुकी होती हैं। ये एक दूसरे के खिलाफ नफरत फैलाने का एक तरीका ये भी है, एक स्टेटमेंट जो आपने बार बार सुनी होगी कि जी भारत ने बगैर इतला दिए पानी छोड़ दिया, जिसकी वजह से सैलाब आ गया, लोग बह गए। अब ये बहुत ही सीरियस किस्म का इल्जाम है, चूंकि इसका मतलब ये है कि आप एक बहुत बड़ा पोर्शन ऑफ पॉपुलेशन का सेगमेंट जो है उसको आप एक एंटी इंडिया सेंटिमेंट दे रहे हैं विद ऑन अनफाउंडेड ग्राउंड्स। कोई भी टैक्टिक जिसमें आप किसी दूसरे मुल्क की आम पॉपुलेशन को, प्रॉपर्टी को आप डैमेज करते हैं तो वो वार का एक्ट होता है। तो ये इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि अगर ये इस पे आते हैं, इसका मैं आपको बताता हूँ सबसे बड़ा इम्पैक्ट क्या है कि ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग का एक प्रोसेस है कि जब एक दूसरे पे दोनों मुल्क एतमाद कर सकें। जो ट्रस्ट डेफिसिट का सबसे बड़ा अलमिया ट्रेजेडी है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इन पीस प्रोसेस, वो यही है कि उनमें ट्रस्ट नहीं। दूसरे इश्यूज पे देखते हैं कि बातचीत ही बंद है, कम्युनिकेशन का कोई चैनल नहीं है, अनलेस कि जाहिर है आजकल ये बात तो आपने भी सुनी होगी कि जो बैक चैनल डिप्लोमेसी हो रही है उसके बारे में खबरें आ रही हैं, जो कि नई बात नहीं है। डेफिनेटली हर दौर में किसी न किसी शक्ल में बैक चैनल डिप्लोमेसी होती रही है, और जहाँ पे आपने बिलियंस ऑफ डॉलर्स लगा के तो सिर्फ नफरतें क्रिएट की हूँ, दुश्मनियाँ क्रिएट की हूँ, और वहाँ पे ज़ाहिर है एकदम ओपन मुज़ाकरात भी एक मसला होता है, खुसूसन ऐसी हुकूमतों के लिए जो बहुत ज़्यादा कमज़ोर विकेट पे खेल रही हैं। जब से सरकार बदली है पाकिस्तान में उसके बाद से पहले तो एक आदमी दिल्ली में उन्होंने नियुक्त किया कि भाई सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान से इसी पे चर्चा करते रहो कि हिंदुस्तान हमारे साथ में ट्रेड किस तरीके से बेहतर कर सकता है, ट्रेड किस तरीके से खोल सकता है, किस तरीके से सब कुछ किया सकता है, क्या ऊपर का रास्ता है, क्या नीचे का रास्ता है, किस किस तरीके से, मतलब क्या है जो है सब पे कुल मिला के हिंदुस्तान को मनाओ कि हिंदुस्तान जो है वो व्यापार किस हद तक खोल सकता है। अब जनता के सामने तो बोलेंगे नहीं, क्योंकि जनता के सामने तो वोट लेने जाना है, जनता इनकी जाहिल एकदम कूड़ा माइंडेड लोगों की जनता है, तो उनके सामने तो बोलेंगे नहीं। लेकिन अंदर ही अंदर चाहे इमरान खान हो, चाहे शहबाज शरीफ हो, चाहे भुट्टो हो, चाहे कोई पाकिस्तानी नेता हो, सबको पता है कि भाई इंडिया जो है वो है, उसका अपना दुनिया में दबदबा है। वो भले ही सामने पब्लिक में ना बोले, लेकिन कभी कभी आप देखो कि ज़्यादा खिसियाहट में उनके मुंह से ये सब निकल जाए। जैसे इमरान खान ने भी पहले बोला, इधर जो है लगभग 7-8 दिन पहले शहबाज शरीफ ने भी ये बात कबूली थी। तो दूसरी चीज़ यहाँ पर हम देखें कि जो ये पानी रोकना है, ये पहली बात तो ज़रूरी हमेशा से रहा है। पहली बात, इस पर कभी किसी पॉलिटिकल पार्टी ने भी 70 सालों में इस पर उतना विचार विमर्श नहीं किया, और ना ही जनता के बीच में से ये मांग उठी है, इसके ऊपर जनता की तरफ से भी कोई आवाज़ उठी हो कि हाँ भाई ये पार्टी ये करे। जैसे कि अगर हम देखते हैं तो कई सारी चीज़ें हैं, जैसे आप देखो एक करप्शन का पूरा नैरेटिव था, वो वही अन्ना आंदोलन से उस टाइम से वो बात उभरी, और फिर वो आम आदमी पार्टी को देखो आप पहले दिल्ली में सिमट कर रह गई, अब तो जैसे तैसे करके लोग पंजाब जीत गए। लेकिन वो करप्शन वाला जो था वो पूरे देश में ही लगभग कोई ऐसा राज्य नहीं होगा जहाँ पर करप्शन के नाम पे उसके बाद से चुनाव ना लड़ गए हों, या कोई भी ऐसा प्रदेश नहीं है जिसपे
जो है वो चुनाव में करप्शन का मुद्दा ना रहा हो। तो इस तरीके से 70 सालों में जो ये पानी रोकने वाला और हिंदुस्तान पाकिस्तान ये जो वाला नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा है, ये थोड़ा सा नीचे रहता था, बाकी फैक्टर्स ऊपर आते थे। लेकिन वोटर भी थोड़ा सा हमारे देश में ऐसा हुआ 2014 से कि उसको भी राष्ट्रवाद के नाम पे वो वोट भी करने लगा, और सरकार भी कम, ये अच्छी बात है कि कम से कम ऐसी आ गई जो उस चीज़ को समझ सकती, वरना और कोई सरकार होती तो उम्मीद नहीं कर सकती थी। पहले कितने जंग हुई, कितने युद्ध हुए, उसके बाद भी पानी नहीं रोका गया। अब रोका गया है पुलवामा के बाद से, तो ये लोग चीखते तो होंगे, ये लोग सोचते तो होंगे कि पुलवामा जो है वो सबसे बड़ी गलती कर डाली, उसका जो भुगतान है वो भी सालों तक करना पड़ेगा।